हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो मैंने जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो मैंने उस वक्त आप लोगों को दिखाया था कि मैं एक फ़र्नीचर स्टोर में गई थी और मैंने वहाँ से कुछ सोफ़ा वगैरह पसंद किए थे। और मैंने आप लोगों से आपकी राय भी पूछी थी कि आप बताएं कि मुझे कौन सा सोफ़ा ख़रीदना चाहिए। तो आप लोगों ने में से काफ़ी लोगों ने मुझे उस वक्त मशवरा भी दिया था। तो जो मैंने उस वक्त वो जो चीज़ ख़रीदी थी, इस बात को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं। 5 मंथ हो गए जी मुझे बाय किए हुए मेरे लिविंग रूम का फ़र्नीचर। और 5 मंथ्स के बाद मुझे अब जाके इसकी डिलीवरी मिली। जी हाँ जी, वो अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आया। और फाइनली मुझे 3 दिन पहले कॉल रिसीव हुई थी स्टोर से कि वो मुझे बता रहे थे कि आपकी डिलीवरी आ चुकी है। अगर आपको चाहिए है तो आप लोग अपना दिन बता दें, कौन सा कन्वीनियंट दिन है आपके लिए। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे वीकेंड के बाद का कोई भी दिन रख लें। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम आपको भिजवा देंगे। तो फिर कल रात को टाइम फाइनल हो गया, उन लोगों की कॉल आई। तो मैंने उनको बोला कि आप मॉर्निंग में इस टाइम पे आप आ सकते हैं डिलीवर करने के लिए। तो फाइनली जी वो दिन आ गया बिल्कुल जी। अल्लाह का नाम ले लेके मैंने इस दिन को गुजारा, क्योंकि मेरा वो जो पहले वाला काउचेस थे वो मेरा बहुत दिल था कि मैं चेंज करूं। और आई डोंट नो आप में से कौन कौन सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका अपने घर कुछ चीज़ों से दिल भर जाता है। मैं उनमें से हूँ। हमें इस घर में आए हुए अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लाइक कपल ऑफ़ ईयर्स हुए हैं। और मैंने इस लिविंग रूम के इस फर्नीचर को, ये मेरा फोर्थ टाइम है, थर्ड टाइम है जी लिविंग रूम का फ़र्नीचर। और ऊपर मेरा एक बोनस रूम है, बोनस रूम का फ़र्नीचर भी मैं 2 दफ़ा चेंज कर चुकी हूँ। मुझे एवरी 2 to 3 ईयर्स के बाद मुझे ये लगता है कि नहीं, अब मुझे फ़र्नीचर बदल लेना चाहिए। आई डोंट नो, अब मुझे ऐसा लगता है कि लुक चेंज हो जाता है आपके घर का, आपको नयापन नज़र आता है। मुझे वॉल डिकोर को भी मैंने बहुत चेंज किया और फाइनली मैंने अब बोला कि अब नहीं चेंज करना, जो चीज़ें लग गई हैं अब लग गई हैं, अब इनको नहीं उतारना। तो जो कर्टन्स हैं वो भी आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक कस्टम मेड कर्टन्स बनवाए हुए हैं, तो इनको भी चेंज करना आसान नहीं है। तो बचता क्या है जनाब जी, वो यही बचता है कि आप अपने घर का फर्नीचर चेंज कर लें। कभी कलर फर्नीचर का चेंज कर लें, कभी स्टाइल चेंज कर लें, तो आप लोगों को एक नयापन महसूस होता है। तो डिलीवरी आ गई। तो मैंने, ये लोग आपको जब आप डिलीवरी लेते हैं तो ये आप लोगों से ऑप्शन पूछते हैं कि आपको असम्बल करवाना है कि नहीं करवाना। अगर आप असम्बल करवाना चाहते हैं तो आप इनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे कर देते हैं, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट रह जाता है। वो आते हैं खुद ही इसको अंदर लेके आएंगे, इसको अनरैप करते हैं, फिर इसको असम्बल करते हैं, फिर घर की जो सारी उन्होंने मेस बनाया तो उसको क्लीन भी कर देते हैं। लाइक मेस को छोड़ के नहीं जाते, जो गार्बेज होता है, जो इनके कवर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ वो लोग उसको क्लीन करते हैं और फिर उसको लेके चले जाते हैं अपने साथ। तो मैंने भी इसी तरीके से, हमेशा मैंने डिलीवरी इसी तरीके से मंगवाई है कि मुझे कोई काम भी खुद से नहीं करना पड़े, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि जब ये लोग आएँ काम करके जाएं तो काम बिल्कुल मज़े का, बिल्कुल सिमटा सिमटाया हो। तो मैंने ली इनसे ये सारी सारी सर्विसेज। तो अभी उन लोगों ने चेक किया, उन्होंने कहा आपके पास ये जो एक पेपर होता है कि जिसमें ये आप आपसे साइन करवा रहे हैं, हस्बैंड साइन कर रहे हैं कि आपको सारी शिपमेंट मिल गई, डिलीवरी मिल गई, हमने आपके घर के डैमेज नहीं किया। तो जनाब, पहले आपको फाइनल लुक दिखाने से पहले मैंने कहा आपको वो अपने क्लिप्स दिखा दूं जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए थे। तो इस तरह से ये पड़ा हुआ था जी स्टोर के अंदर, ये पड़ा था इस तरीके से सोफ़ा। जब हमने ये पसंद किया था और मैंने आप लोगों से आपकी राय पूछी थी, तो वो क्लिप्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे। तो मैंने कहा चलो वो इंसर्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से था और उसकी प्राइस क्या थी। क्योंकि कुछ लोग फिर पूछेंगे। तो इसकी प्राइस थी जी पर पीस इसकी 2799.97, लाइक ये $250 का एक पीस था और इस पर हमें 25% ऑफ मिल गया। तो इस हिसाब से प्राइस अच्छी मिल गई। लाइक हमने इस पे ऑलमोस्ट हमारा $1000 हमारा हमने इस पे सेव किया है। और इस तरीके से हमने 3 पीसेस लिए हैं। लेकिन अगर आप 2 पीसेस लेंगे तो आपको 25% ऑफ मिल रहा था। थर्ड पीस को आपको रेगुलर प्राइस पे ख़रीदना था। तो ये 2799 यानी 2800 पे हमें 25% ऑफ मिला इन 2 पीसेस का। और जो थर्ड पीस हमने बाई किया था वो हमें रेगुलर प्राइस पे मिला था। तो इस तरीके से था जी इसका लुक। और मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि जब हम स्टोर में गए थे, और आप लोगों को अब याद आ गया होगा, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे थे उनको याद आ गया होगा कि हाँ जी ये वीडियो थी जिसमें आप लोगों ने मुझे राय भी दी थी। तो जब मैं वहाँ से गुजर रही थी, हमने जब ये फर्नीचर देखा था, तो मुझे ये टेबल्स भी बहुत अच्छी लगी थी। क्रिस्टल की टेबल्स थी और बहुत प्यारी उस पर ग्लास लगा हुआ था। तो मैंने बड़ा सोचा कि क्या मुझे ख़रीदना चाहिए, कि मैंने कहा नहीं नहीं अभी बहुत ले लिया, बहुत है, लाइक काफ़ी पैसे खर्च कर लिए, अब नहीं ख़रीदूँगी। अभी कुछ अर्सा बाद मैं देखूँगी, अगर मुझे कोई टेबल वगैरह चाहिए होंगे तो मैं उस वक्त चेंज करूँगी। बस मेरे में यही एक बात है, मैं जब स्टोर में जाती हूँ फर्नीचर स्टोर में, मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पर अच्छा लग जाता है। तो जनाब ये है जी फाइनल लुक और ये है जी फाइनल रिज़ल्ट। जब घर आने के बाद मैंने उसकी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी,
गई हूँ, तो इस तरह का ये नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक हमें तो बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि स्टोर में जब आप देखते हैं आपको अच्छा लगती है चीज़, आप ख़रीद लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जब वो चीज़ घर आती है तो आपको वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती या बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो इसका ये था कि जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे ये था कि घर में बहुत बड़ा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी गेट टुगेदर्स होते हैं, लोग आते हैं बैठते हैं। तो मुझे ये था कि इतनी सीट्स हों कि हमारे घर में अगर 5-6 फैमिलीज़ आती हैं तो उनके सारे ग्रोन अप्स जो हैं, हम एडल्ट जो हैं, हम वो यहाँ पे पूरे आ जाएं। लाइक हमारे पास कम से कम 10 से 12 सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना लाइक बड़ा फर्नीचर ख़रीदा था, लेकिन वो जब हमने उसको सेट किया तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो ये है जी उसका फुल फाइनल रिज़ल्ट। दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं फायर प्लेस नहीं चलाया क्योंकि फायर प्लेस अभी उसका मौसम नहीं है। तो जब ये फायर प्लेस चलता है तो ये जगह इतनी अच्छी लगती है, इतनी कोजी कोजी, ये बड़ी मज़े की जगह लगती है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेटिंग कैसी लगी है। हमें तो बड़ी अच्छी लगी है। लाइक हमने 10 दफ़ा इसको, मैंने इस वीडियो को भी बहुत दफ़ा देखा, क्योंकि मुझे नेकेड आई से तो उसका अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैमरा में ये कैसा लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी आपको इसको जल्दी जल्दी मैं आपको इसके सिस्टम दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या सिस्टम है। तो ये हैं जिसके सारे बटन्स, इसमें एक USB एवरी साइड पे है, और ये अगर आपने कोई भी चीज़ चार्ज करनी है उसके लिए। फिर ये एक छोटा सा, एक टाइनी सा प्यारा सा बटन है, उसको ऑन ऑफ करें तो इसकी लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि इसके नीचे इसके बॉटम पे भी लाइट्स हैं और इसके कप होल्डर्स में भी लाइट हैं। तो ये 4 बटन्स हैं। जो ये वाले 2 बटन्स हैं ये आपके हेड रेस्ट को अप एंड डाउन करते हैं, और जो ये 2 वाले बटन हैं ये आपके लेग के रिक्लाइनर को अप एंड डाउन करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से इसका हेड जो है वो हाई हो जाता है। इसकी सबसे मज़े की बात ही मुझे ये लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने पहले, हमारे पास रिक्लाइनर्स हैं लेकिन हमारे पास हेड रिक्लाइनर नहीं था, कि हेड अप एंड डाउन नहीं होता था या उसको आप रिक्लाइन नहीं कर सकते थे। तो इस दफ़ा इसमें ये चीज़ में हमें मिल गई, तो मज़े का लगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मैं जब इस चीज़ को हल्का से भी टच करती हूँ तो आप अपनी नेक के हिसाब से, लाइक अगर आप बैठे हैं और आपके नेक को आप सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी जो हाइट है उसके। और ये दूसरे 2 बटन्स को मैं प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे कि इसका जो ये रिक्लाइनर है ये इसका स्टार्ट हो जाएगा ओपन होना। तो आप जितना इसको रिक्लाइन करना चाहते हैं इसमें आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ले डाउन करने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। तो अभी मैं बेब्रस को बुलाऊंगी कि वो आ जाएगी, तो तब वो इसको आके देख ले, उसके बटन्स को ऑन करे, ताकि मैं आपको दूर से इसका व्यू दिखा दूँ। तो ये देखें इस तरीके से ये ओपन होता है और पूरा आप फुली रिक्लाइन कर जाते हैं, पूरा लेट जाते हैं, बिल्कुल जैसे थिएटर में या सिनेमाज में जिस तरह की सीट्स होती हैं रिक्लाइनिंग, उस तरह की ये वाली है जी। होम थिएटर में भी इसी तरह की ही चीज़ें लोग घरों में लगवाते हैं। तो जनाब ये आप देखें इस तरीके से ये लग रहा है। अभी मैं इसको बंद करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि कितना स्मूथली ये सब कुछ ओपन भी हुआ और इसको स्मूथली आप बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये बहुत मज़े का सिस्टम था। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो भी मैं आपको अब इसके बाद दिखाऊंगी वो बड़ी मज़े की चीज़ थी, वो मैंने अभी तक किसी भी और सोफ़ा में या किसी भी और सिटिंग अरेंजमेंट में वो चीज़ मैंने नहीं देखी है। इसको अगर आप देखें, इसकी 3 सीट्स हैं। जो इसकी मिडल वाली सीट है, अगर आप इसके हेड रेस्ट को मैनुअली आप इसको उठाएंगे तो आपकी जो सीट की बैक है वो डाउन हो जाएगी, पूरी डाउन कर देंगे आप उसको, तो ये एक छोटा सा टेबल बन जाएगा। उस टेबल के ऊपर आपके कप होल्डर्स बने हैं, कप होल्डर्स के साथ ये अंदर इसके लाइट्स लगी हैं, क्योंकि अगर आप अंधेरे में और अगर आपने रीडिंग करनी है तो ये लाइट्स मूव भी करती हैं। आपने लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन अगर आपने इसको मूव करना है तो ये मूव हो जाएंगी। और यहाँ पे आपके पास ये कम्प्लीटली जो आपके स्विच वाले होते हैं, लाइक जो इसमें आप प्लग इन कर सकते हैं, तो वो भी लगे हुए हैं। तो बहुत स्मूथली खुलता है, स्मूथली बंद होता है। बड़ा अच्छा फ़ीचर था ये। फ़ीचर मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा था। तो ये भी एक रीज़न थी जब मैंने इसको पसंद किया था अपने हस्बैंड के साथ। तो हमारे जहन में ये था कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, ये हमने अभी तक किसी भी सोफ़ा में या इस तरह के किसी सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं देखा। तो ये बाय कर लिया। तो ये था जी इसके पूरे सिस्टम मैंने आपको दिखा दी है। अभी मैं इसकी लाइट्स बंद कर दूँगी ताकि फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ये लाइट बंद के साथ ज़्यादा अच्छा लगा है या लाइट ओपन के साथ ज़्यादा अच्छा लगा। ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जनाब ये है सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। अब इसकी बच्चों ने कर दी ऑफ। मैंने कहा आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ विदाउट लाइट्स के। इसके लिए मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि मेरा दिल था कि मैं आपको दिखाऊं ताकि आप मुझे अपनी राय बता सके कि आपको ये किस तरीके से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे इस घर में हमारी लाइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है। लाइक बड़ी ही स्मूथ, बड़ी ही खूबसूरत लाइटिंग है। लाइक बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है और बहुत ज़्यादा डिम भी नहीं है। तो वो शाम जैसे होती है तो इतना कोजी सा माहौल बन जाता है। लाइक बहुत ही मज़े का वो फीलिंग आती है। तो अभी शाम हो चुकी थी तो बच्चे बैठ गए
एंजॉय करने, बातें शातें हो रही थी, मैं उधर साथ कुकिंग भी कर रही थी, खाना भी तैयार हो रहा था और साथ साथ मैंने कहा चलें आपके साथ मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ कि सब चीज़ें किस तरह से लग रही हैं रात के टाइम। तो ये था जी फाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, फिर शेयर भी करते हैं एंड फिर सब्सक्राइब भी करते हैं, और ये एक कनेक्शन बन जाता है मेरे में और मेरे सब्सक्राइबर्स में एंड मेरे व्यूअर्स में। तो मैं उन सब का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझे, प्लीज़ मुझे फॉलो करें उस पर इंस्टाग्राम पे, और मेरा आईडी है जी गुल्स लाइफ इन कनाडा। उधर आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है मैं उसका आंसर करूँगी। अब लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।